अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय ई-कॉमर्स व्लॉग। ये व्लॉग मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया है जो मतलब ई-कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, बट एक गाइडलाइन नहीं मिल पा रही कि वो लोग अगर जो स्टार्ट करें तो वो किस नीश से सिलेक्ट करें। बिकॉज नीश आपका सिर्फ वन होता है कि जो आपने अगर सही सिलेक्ट कर ली तो आपकी जो आगे की ई-कॉमर्स स्टोर की जर्नी है वो बहुत सक्सेसफुल होने जा रही है। बिकॉज ई-कॉमर्स की नीश आपने सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ढूंढना है उस नीश के अंदर, देन आपने उसके एड्स लगाने हैं एंड उस एड्स जो होने चाहिए वो ऐसी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट के होने चाहिए जो इस नीश के अंदर होने चाहिए, जो कि हम लोग अपने प्रीवियस ई कॉमर्स व्लॉग्स में कवर करते हैं। तो आप लोग डेफिनेटली उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो मेन नीश है कि बंदा एक जो नीश है ये किस तरह की मतलब चूज करनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट गाइडलाइन देने जा रहा हूँ। एंड अगर आप सोचें कि मैं एक रैंडम बंदा यूट्यूब सर्च के आप लोग को गाइडलाइन दे रहा हूँ, सुनो, रिसेंटली हम लोगों ने अपना क्लाइंट ऑन बोर्ड किया एंड विद इन 3 डेज हम लोग के ये रिजल्ट उनके सामने थे एंड ये था हमारा ट्रायल पीरियड उनके साथ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम लोग लाइक आपके साथ करें, अगर आप गाइडलाइन चाहते हैं, कोचिंग चाहते हैं या एनीथिंग, तो आप लोग हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो बैक टू द पॉइंट। अच्छा, जो नीश की मेन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होती है कि नीश को मतलब इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है कि आप लोग सही नीश क्यों मतलब चूज करें। द मेन रीजन इज कि आपका जो एड स्पेंड हो, जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने उसने एक अच्छी नीश सिलेक्ट की जो भी होम डेकोर फॉर एग्जांपल, एंड दूसरा पर्सन हो गया उसने कोई नीश सिलेक्ट की फैशन से रिलेटेड। अब इन दोनों की जर्नी बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी बिकॉज इसमें मार्केट सैचुरेशन आ जाती है, एड्स के आ जाता है कि आपने एड्स किस तरह से बनाने, प्रोडक्ट्स आ जाते हैं कि आपने प्रोडक्ट्स उस तरह के ढूंढने, मतलब आपकी पूरी मार्केट की जो गेम है वही डिफरेंट हो जाती है। सो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता, आप लोगों को पहले बताता चलता हूँ कि टॉप 1 ऐसी क्या नीश है कि जिसके अंदर आप अगर काम करना शुरू करें तो इसमें आपको आराम से, जैसे मैंने आपको क्लाइंट का रिजल्ट दिखाया, ऐसे रिजल्ट्स आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पहली नीश है आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कि आप जो है ब्यूटी के अंदर क्या क्या चीजें बेच सकते हैं। एंड मैं एक और चीज बताता चलूं कि टोटल 4 नीशेस होती हैं। पहली नीश होगी आपकी ब्यूटी की, दूसरी होगी होम डेकोर की, तीसरी होगी आपकी जो ओल्डर पीपल की हेल्थ केयर वगैरह होगी, एंड देन फोर्थ आती है आपकी मेन से रिलेटेड। सो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट से जो कि है वुमेन्स ब्यूटी। अब इस नीश को मतलब इतना ज्यादा प्रेफर क्यों जाता है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि यूएई की मार्केट है या पाकिस्तान की मार्केट या कोई भी मार्केट इंटरनेशनल है, उसमें वुमेन्स जो होती है उनके पास सबसे ज्यादा सोशल मीडिया का एक्सेस होता है, उनका सबसे ज्यादा टाइम होता है सोशल मीडिया देखने के लिए। एंड अगर आप वही सेम प्रोडक्ट्स उनके लिए पिच करेंगे तो हाउस वाइफ्स, वो फीमेल्स जो ऑलरेडी जॉब कर रही हैं, आप मतलब अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें बिकॉज ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली उनकी तरफ टारगेटेड है एंड इनकी जो स्पेंडिंग पावर होती है वो भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। इन केस अगर आप दुबई में स्टार्ट कर रहे हैं या कैसे में करें, क्योंकि मार्केट ऐसी है कि इकोनॉमी ऐसी है कि लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज इस तरह से कि आप अगर प्रोडक्ट में बेचो तो आपकी आराम से पर प्रोडक्ट 60 to 80 दिरहम्स या रियाल्स आराम से सेल हो सकती है। तो ये तो क्या हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड मोस्ट लोगों को ये रियलाइज नहीं होता कि वो लोग कहते हैं कि नहीं ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं अच्छा, लाइक ई कॉमर्स को छोड़ो, ई कॉमर्स बहुत सैचुरेट हो चुकी है, बहुत कुछ हो चुका है। बट मैंने जो अपनी ई कॉमर्स की जर्नी ये लाइक अराउंड 6 to 8 मंथ्स अगो स्टार्ट की है एंड मैं इससे पहले मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के अंदर इतना ज्यादा था कि मुझे अब रियलाइज होता है कि ई कॉमर्स की फील्ड अभी भी बहुत ज्यादा अनसैचुरेटेड है। एंड वो लोग जो कहते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया, उन लोगों से अगर पूछा जाए कि आप कंपटीशन किस चीज को बोलते हैं तो आपको यही जवाब देंगे कि जो भी बंदे ने इस लाइक ई कॉमर्स के अंदर अपना स्टोर बना लिया और उसने एड्स रन कर दी। बट आपकी जो ई कॉमर्स की डेफिनेशन होती है वो होती है कि वो बंदा जिसको प्रॉपर गाइडलाइंस है, प्रॉपर उसके पास स्टेप्स हैं कि अपने स्टोर को कैसे आगे लेके जाना है, वो आपका असल कंपटीशन होता है बिकॉज वो आपकी सेल्स ले रहा होता है। ना कि अगर कोई बंदा जिसके पास ना कोई प्रॉपर गाइडलाइन हो, ना कोई उसके पास प्रूफ हो, ना उसके पास उस तरह से स्टेप्स हो कि अपने स्टोर के अंदर जो प्रोडक्ट्स उनको कैसे बेचना, वो तो फिर आपका कंपटीशन ही नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट A to Z गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आ जाती है दूसरी नीश जो कि है ओल्डर पीपल की हेल्थ केयर, मतलब मिडिल एज या ओल्डर एज की पीपल की हेल्थ केयर। अब उसमें क्या आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है जो आपके कह सकते हैं कि जो वेन्स हैं, जब आप बूढ़े होने शुरू हो जाते हैं तो आपकी यहाँ पे पूरी बॉडी में वेन्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो अब आप इस प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट करें कि ये सिर्फ ओल्डर पीपल के लिए टारगेट किया जाए बिकॉज एक जो डर होता है इंसान के अंदर, यार मेरी ये वेन का इशू है, मेरा ये बन सकता है, आप एक उस बंदे के फोमो को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं कि हाँ यार मुझे ये इशू है, मुझे इस प्रोडक्ट की लाजमी जरूरत है। एंड जब आप यूई जैसी मार्केट, केस से जैसी मार्केट को कर रहे हैं जिसकी ऑडियंस ऑलरेडी काफी एजुकेटेड है, तो उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं। एंड मैं ये हमेशा कहूंगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेम पाकिस्तान के अंदर टेस्ट करेंगे तो आपको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑलरेडी ऑडियंस के अंदर काफी ज्यादा गैप आ जाता है, कल्चर में गैप आ जाता है, जॉब इकोनॉमी में गैप आ जाता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज में गैप आ जाता है। तो इस वजह से ये मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट हिसाब से प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं। एंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ किसी को कि जब भी आपने अपनी ई कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करनी हो, आप हमेशा किसी इंटरनेशनल मार्केट में करें बिकॉज रिकमेंडेड भी होता है, बिकॉज उसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, कल्चर्स और जो इकोनॉमी होती है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है। एंड बिकॉज ई कॉमर्स के अंदर लाइक इतना लो रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसके अंदर आपको डर होता है कि अगर आपने सिंपल एक गलत ट्रेड ले ली तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो सकता है। बिकॉज मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी इस जर्नी को स्टार्ट किया था
बट उनका जो एड अकाउंट है वो ऑलमोस्ट लिक्विडेट भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मच रिस्क। मैं हमेशा ऐसे बिजनेस की तरफ ऑप्ट करता हूँ कि जिसमें आपको लो रिस्क मिले एंड हाई रिवॉर्ड, जैसे ई कॉमर्स हो गया जिसमें आपकी सिर्फ एड स्पेंड की कॉस्ट होती है, ना आपको सोर्सिंग की कॉस्ट होनी। सोर्सिंग की भी तब होनी जब आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल जाए, आप चाइना से जब मंगवा रहे हो, आपकी विनिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं है, ना आपकी डिलीवरी की कॉस्ट है। एंड ये सारा कुछ तब आता है जब आपको ऑलरेडी ऑर्डर कंफर्म हो जाता है, जब आपको पता होता है कि हाँ मेरा इस ऑर्डर का प्रॉफिट आना ही आना है। तो ये थी वो दो निशेस जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इसको स्टार्ट करें, बिकॉज इन दो निशेस के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा गैप है मार्केट के अंदर, एंड लोग इसके अंदर सही तरह से अपना कॉम्पिटिशन ही नहीं बिल्ड कर पा रहे। आई मीन कि स्टोर्स ही नहीं वो लोग सही तरह से बिल्ड कर पा रहे ताकि आपको उस बराबर का कॉम्पिटिशन दे पाए। तो आप लोग हमेशा लाइक डोंट गिव अप, आप लोग डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को साथ साथ ट्राई करते रहें। सो दिस वाज ऑल इन दिस ई कॉमर्स व्लॉग। टिल नेक्स्ट, गुड बाय।